जगन्नाथ जी, जय श्री जगन्नाथ जी, जय श्री जगन्नाथ जी, जय श्री जगन्नाथ जी, जय श्री जगन्नाथ जी। प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। प्रणाम प्रभु। मुझे ज्ञात था भक्त हनुमान, तुम अवश्य आओगे। प्रभु का काज हो और हनुमान ना आए? प्रभु ये भला कैसे संभव है? मेरे तो जन्म का उद्देश्य ही है प्रभु का काज। भक्त हनुमान, मेरे प्रतीक, मेरे मंदिर के नील चक्र को थामने के लिए तुमने अपने अष्टभुज स्वरूप को प्रकट किया। आज के बाद मेरे जगन्नाथपुरी मंदिर के उत्तरी द्वार पर तुम इसी रूप में पूजे जाओ। प्रभु, ये भक्त तो बस आपकी भक्ति का प्यासा है, आपकी सेवा करने के लिए ललायत है। मैं वचन देता हूँ प्रभु, आज के बाद मैं यहाँ आपके मंदिर का कवच बनूंगा। किसी भी तूफान और किसी भी संकट को आपके जगन्नाथपुरी मंदिर के निकट नहीं आने दूंगा। हनुमान, तुम्हारे हृदय में मेरे लिए इतना प्रेम, इतनी भक्ति है कि मैं रोकूंगा तो तुम तब भी नहीं रुकोगे। इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, सफल भव। धन्यवाद प्रभु। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले बैरहि मारु वज्र की कीले। ओम भीम 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 हनुमंत कपीसा। ओम हुन 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 हनु हरिउर सीसा। ओम हम हाथ देत कपि चंचल। ओम अथवा नहीं, अब मुझे प्रभु कार्य के लिए जाना चाहिए। प्रभु कार्य? किंतु वो तो संपन्न हो गया था ना गजानन। नील चक्र की रक्षा तो उन्होंने कर ली थी, किंतु समुद्र को मंदिर पहुंचने से रोके बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। ये हनुमान जी को भी ज्ञात था। किंतु सागर तो अपने प्रयोजन में स्थिर थे। वो तो तीव्र गति से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, किंतु जब स्वयं संकट मोचन हनुमान मंदिर की रक्षा में थे तो वहां भला कैसा संकट। जय श्री राम। संसार में किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए राम नाम ही पर्याप्त है। इसलिए आप फिर आगे बढ़ने का साहस मत कीजिएगा। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। अब समुद्र आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैं शीघ्र जाकर प्रभु की आराधना और उनके दर्शन कराता हूँ। जय श्री जगन्नाथ जी, जय श्री जगन्नाथ जी। प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। भक्ति भाव से दर्शन करूंगा, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा और शीघ्र ही अपने स्थान पर लौट जाऊंगा। प्रभु जगन्नाथ जी की जय।
प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। अधिक समय मत लगाना यहाँ, पादुकाएं मूल्यवान हैं, कहीं चोरी हो गई तो? प्रभु दर्शन में समय तो लगेगा ना, शांत रहिए और पूजा करने दीजिए। चलो भी, अब हो गई पूजा, भीड़ भी बढ़ रही है। विचित्र है ये भक्त, इसके मन में पादुकाओं का ही ध्यान है। चलो अब हो गई पूजा। शांत रहना तो आपके स्वभाव में ही नहीं है। पता नहीं किस खूंटे से गठबंधन कर दिया पिताजी ने मेरा, पूजा तक शांति से नहीं करने देते। चलिए। पता नहीं इतनी देर में कोई और मेरी पादुकाएं पहन कर ना चला गया हो। भगवान के मंदिर में ऐसा मोह, ये उचित नहीं, इसे तो रोकना होगा मुझे। देखा, मेरी पादुकाएं मेरे पाँव में नहीं समा रही हैं। संभवतः किसी ने चुरा लिया यहाँ से। ये भी नहीं है, व्यर्थ ही पूजा के समय में इतना समय नष्ट हो गया और मेरी नई पादुकाएं भी चोरी हो गई। देखा, ये पादुकाएं मेरी नहीं हैं, संभवतः बदल दिया किसी ने इन्हें। ये भी नहीं है। शीघ्रता करने को कहा था मैंने, तुमने एक बात नहीं मानी मेरी। कोई और ले गया मेरी पादुकाएं। वस्तुओं का कैसा मोह, आज है कल नहीं रहेगी। निर्माण मोहा जित्संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञय गच्छन्ते मूढ़ा पदम वयम तथा। अर्थात जो मान और मोह से निवृत्त हो गए हैं, जिन्होंने संग दोष को जीत लिया, जो अध्यात्म में स्थित हैं, जिनकी कामनाएं मिट चुकी हैं और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हो चुके हैं, वो उच्च पद को प्राप्त करते हैं। और वो यही संभव है, इसलिए यहाँ तो वो पुण्य मिलता है जो सदा साथ रहता है, जिसे कोई भी चोरी नहीं कर सकता। उसमें ध्यान लगाना चाहिए। धन्यवाद ब्राह्मण देवता, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे मेरी भूल समझ आ गई। पादुकाओं में ही ध्यान लगा रहा और इनके मुंह में मैं प्रभु के दर्शन भी नहीं कर पाया। हम अभी भीतर जाकर उचित प्रकार से दर्शन करके आते हैं। अब मैं भी दर्शन करता हूँ। तो सागर तो फिर यहाँ पहुंच रहे हैं। जय श्री राम। सागर जी, आप शांत और स्थिर रहिए, जिससे मैं मेरे प्रभु के दर्शन कर सकूं। धन्यवाद सागर जी। तुम प्रभु से क्या मांग रही हो बहन? मुझे तो महाप्रभु से मात्र एक बड़ा सा भवन चाहिए। भवन का मैं क्या करूंगी? बहुत बड़ा भवन है मेरे पास। मुझे तो सुमित्रा जैसे मूल्यवान आभूषण चाहिए। सुभद्रा से अच्छे आभूषण हैं मेरे पास। मुझे तो प्रभु से सिर्फ संतान चाहिए। ये मंदिर में प्रभु के दर्शन के लिए या आपस में वाक युद्ध के लिए आई हैं? पुजारी जी, ये प्रभु के चरणों के पुष्प है ना? तब आप मुझ पर एक कृपा कीजिए। प्रभु के आशीर्वाद के रूप में यहाँ उपस्थित सभी भक्तों पर इनकी वर्षा कर दीजिए। एक भी पुष्प यदि झोली में आ गया तो प्रभु की कृपा पाने की कामना पूरी हो जाएगी। जय श्री जगन्नाथ।
हमें तो पुष्प दिया ही नहीं भगवान ने। हम यदि आशीर्वाद के भूखे हैं तो प्रभु भी भक्ति के भूखे हैं, और जो भक्त उनकी भक्ति की भूख को शांत करता है उन पर उनकी विशेष कृपा होती है। किंतु आपने क्या किया? आई तो थी भक्ति और दर्शन करने के लिए, और उसके स्थान पर आप अन्य बातों में उलझी रहीं। इसीलिए तो आप प्रभु की विशेष कृपा से वंचित रह गईं। कामनाओं का कोई भी अंत नहीं। यदि हम ईश्वर को कुछ कहते हैं तो हमें भी उनकी सुननी चाहिए। जब आप सब लोग प्रभु की बात ही नहीं सुन सकती तो आशीर्वाद की कामना कैसे कर सकती हैं? सागर जी तो पुनः उग्र हो रहे हैं। समुद्र जी, मैं अभी तक एक बार भी प्रभु के दर्शन नहीं कर सका। आप एक बार मेरे प्रभु के दर्शन तो करने दीजिए। वैसे ही वहां पर आने वाले यात्री मेरा ध्यान भटका रहे हैं, इसलिए आप तो शांत रहिए। इस बार प्रभु के दर्शन अवश्य करूंगा मैं। पुजारी जी, धन बहुत है मेरे पास, उसमें से मैं आपको भी दूंगा। बस मेरे अस्वस्थ पिताजी के लिए मोक्ष के द्वार खोल दीजिए। ये कम है तो मेरे भवन आइए, मैं आपको धन से तोल दूंगा, किंतु आपको मेरे पिताजी को सरलता से मोक्ष दिलाना है। कैसी मूर्खता है ये? धन देकर पिता के लिए मोक्ष मोल लेना चाहता है ये? ये लीजिए पुजारी जी, स्वर्ण का अमूल्य हार है, किंतु कुछ कीजिए। मेरे पिताजी को कुछ हो उसके पहले आप प्रभु की पूजा करके इनके लिए स्वर्ग के द्वार खोल दीजिए। जहां प्राण वायु की आवश्यकता है वहां धन का कोई लाभ नहीं। कितना भी धन दे दो, ना तो तुम अपने पिता के लिए अधिक सांस मोल ले सकते हो और ना ही उन्हें मोक्ष दिलवा सकते हो। बस मोक्ष पाने का तो एक ही उपाय है, वो है भक्ति। भक्ति ही प्राणवायु है। यदि आप हृदय में भक्ति रखकर प्रभु का नाम लेंगे तो हृदय में प्राणवायु का भी संचार होगा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आप भक्ति भाव से इस शंख को बजाइए, आप स्वस्थ भी होंगे और प्राणवायु के मार्ग में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। आप प्रभु जगन्नाथ जी का नाम लेकर बजाइए, अवश्य बजेगा। जय प्रभु जगन्नाथ जी। अद्भुत, पिताजी कुशल हो गए। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, मैं पैसों के बल पर भक्ति मोल ले रहा था। आप मेरे नहीं, प्रभु के चरण स्पर्श करके उनसे क्षमा याचना करें। उनके दर्शन करने आए हो वत्स, और वो ही मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। जिस प्रकार जीवित रखने वाली श्वास को मोल नहीं लिया जा सकता, वैसे ही मोक्ष प्राप्ति का कोई भी सरल मार्ग नहीं है। महान भक्त अपनी सेवा भक्ति से नहीं चूकते। श्री राम भक्त हनुमान जी सभी भक्तों का मार्गदर्शन करने लगे, जबकि उन्हें स्वयं प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। यही तो उनकी महानता है, जिनके सामने हम सभी नतमस्तक हैं।
और जिस प्रकार वो सभी को ज्ञान प्रदान कर रहे थे, उससे कुछ महान होने वाला था। महाभक्त हनुमान जी ने ये सुनिश्चित कर दिया था कि उस दिन से कोई भी भक्त प्रभु के मंदिर आए तो वो बिना किसी भटकाव के सच्ची भक्ति के साथ वहाँ पहुँचे। किंतु ये कैसे किया उन्होंने? प्रभु, यहाँ तो सभी भटके हुए हैं। एक एक को समझाना तो असंभव है। अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए। मंदिर में होने पर भी ये सभी लोग विकारों से ग्रस्त क्यों हैं? यहाँ तो इनके मन में केवल एक ही विचार होना चाहिए, प्रभु की भक्ति का। कामदेव, यहाँ जो घट रहा है तो उसके पीछे कामदेव ही है। कामनाओं से मुक्ति ही सच्चे अर्थ में प्रभु का दर्शन है। व्यक्ति का मन कामनाओं से ग्रसित हो तो प्रभु मिलकर भी नहीं मिल पाते। संकट मोचन ने संकट को पहचान लिया था। उन्हें कामदेव की उपस्थिति और उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हनुमान जी ने ये ठान लिया कि उन्हें मंदिर के क्षेत्र को कामदेव से मुक्त करना होगा। और अब हनुमान जी जगन्नाथ जी पुरी आने वाले सभी भक्तों को कामना रहित करने जा रहे थे। आप जो भी कर रहे हैं, कृपा करके उसको रोक दीजिए और आप यहाँ से प्रस्थान कर जाइए। एक साधारण ब्राह्मण भला मुझे कैसे पहचान सकता है? ये सब क्या है? आप कौन है ब्राह्मण देवता? श्रद्धा, भक्ति और समर्पण मंदिर के प्रांगण में केवल यही भाव होना चाहिए, किंतु ये सब कामनाओं के विकार से ग्रस्त हैं, जो कदापि नहीं होना चाहिए। इसलिए आपसे आग्रह है, इस पवित्र स्थान को अपने प्रभाव से मुक्त कीजिए कामदेव। बस, मुझे चेतावनी देने वाले आप होते कौन? मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, वो भी एक साधारण ब्राह्मण के कहने? कदापि नहीं। मैं साधारण ब्राह्मण हूँ या असाधारण, इसका ध्यान करने के स्थान पर आप ये सोचिए कि पुरी धाम बड़ी कठिनाइयों के बाद जगत स्थान के लिए अलौकिक से लौकिक धाम बना है। यदि यहाँ भी काम से ग्रस्त होकर दूषित भावनाओं के साथ भक्त यहाँ आएंगे तो भला प्रभु का आशीर्वाद कैसे पाएंगे? यही तो मेरा कार्य है। किसी को अपने मन में भाव नहीं लाने हैं तो ना ला। इसका चुनाव तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं कर सकता है, और ईश्वर ने इसी काम के लिए मुझे रचा है। इसी प्रकार प्रकृति को आगे बढ़ाने में सहयोग देता हूँ मैं। अवश्य कामदेव, इस संसार को आपकी आवश्यकता है, किंतु प्रत्येक स्थान पर नहीं। ये तो मंदिर है, अर्थात इच्छाओं और कामनाओं से दूर एक ऐसा स्थान जहाँ केवल भगवान का वास होता है, और यहाँ पर सभी का ध्यान एकमात्र ईश्वर पर ही लगना चाहिए। तो मैंने कब किसी को रोका है? कोई अपने मन से उलझना नहीं चाहे तो ना उलझे। ये तो आपको भी ज्ञात है, कलयुग में काम विकारों का बड़ा प्रबल प्रभाव है। इसलिए प्रभु के स्थान को छोड़कर आप कहीं और चले जाइए। यहाँ पर प्रभु के भक्तों को अपने प्रभाव से मुक्त रहने दीजिए। किंतु मैं आपका आदेश क्यों मानूं? आदेश नहीं, ये तो बस मेरा आपसे अनुरोध है। किंतु मुझे तो ये अनुरोध नहीं लगता, आदेश ही लगता है। मैं आपके आदेश को नहीं मानने वाला। मैं यहीं रहूंगा। आपका जो मन में आए आप कीजिए। आप तो मेरे लिए अन्य कोई और उपाय नहीं छोड़ रहे। मैं तो आप पर बल प्रयोग भी नहीं करना चाहता। अच्छा, तो तुम मुझे युद्ध के लिए चुनौती देना चाहते हो? किंतु मुझे रोकना है तो वही करना होगा। अगर आपने मुझे पराजित किया तो मैं धाम छोड़ के सदैव चला जाऊं। किंतु अगर मैं अपने वाणों से आपको प्रभावित कर सका तो मैं सदैव इस धाम में वास करूंगा।
कामदेव, आप एक बार पुनः विचार कर लीजिए। आप मुझे अपना कार्य करने से नहीं रोक सकते हनुमान जी। मैं अभी भी अपनी चुनौती पर अड़िग हूँ। मेरे बाणों के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। उचित है, फिर मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। तो फिर प्रथम बार आप ही कीजिए हनुमान जी। तो क्या राम भक्त हनुमान भी कामदेव को नियंत्रित नहीं कर पाए? अभी तो युद्ध आरंभ ही हुआ था पुष्पदंत जी। राम भक्त हनुमान कामदेव के समक्ष मात्र महाबली नहीं अपितु राम भक्त हनुमान थे। अतः ये युद्ध अस्त्रों की शक्ति से नहीं, भक्ति की शक्ति से लड़ा जाने वाला था। अब मेरी बारी है हनुमान जी। मेरे दिव्य 5 बाणों से आज तक कोई सुरक्षित बच नहीं पाया। आप भी बच नहीं पाए और मैं सदैव इस धाम में वास करूंगा। उत्मादन बाण। ये बाण शरीर में उत्तेजना उत्पन्न कर कामना को जागृत करता है। ये मेरे 5 बाणों में से प्रथम और अचूक बाण है। इसका कोई काट नहीं। हर बाण का काट है प्रभु श्री राम नाम का बाण। जय श्री राम। असंभव। अभी 4 बाण शेष हैं हनुमान जी। शोषण बाण। ये वो बाण है जो शरीर में कामना को अग्रसर करता है। जय श्री राम। तापन बाण। आप मेरे 2 बाणों को नष्ट करने में सफल हुए हनुमान जी, मगर ये मेरा तीसरा और सर्वशक्तिशाली बाण है। इसको आपकी गदा भी नहीं रोक पाएगी। मैं आपको फिर कहता हूँ, अभी भी समय है, आप लौट जाइए, नहीं तो प्रभु श्री राम का नाम लेते ही आपका ये अति बलशाली बाण भी व्यर्थ हो जाएगा। जय श्री राम। अभी 2 बाण शेष हैं हनुमान जी। अपना बचाव कीजिए। सम्मोहन बाण। जहां प्रभु श्री राम का नाम, वहां गदा का क्या काम। जय श्री राम। स्तंभन बाण। ये बाण छोड़ते ही आप स्तंभित हो जाएंगे। फिर अपने मुख से आप प्रभु श्री राम जी का नाम भी नहीं ले पाए। अब मेरे सर्वशक्तिशाली काम बंध से आप स्वयं को नहीं बचा सकते। देखा हनुमान जी, आप मेरे स्तंभन में आ ही गए। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे सभी बाणों को आपने नष्ट कर दिया हनुमान जी।
ऐसा तो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। आज से पहले और आज के बाद, भूत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, जहाँ हनुमान है वहीं प्रभु श्री राम का नाम है। भक्त हनुमान को प्रभु श्री राम का नाम लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। कामदेव, आपके सभी बाण तो नष्ट हो गए कामदेव, किंतु अभी मेरे सभी बाण सुरक्षित हैं, क्योंकि साथ नहीं जाना चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वचन देता हूं कि मैं आज के बाद इस धाम में कभी लौट के नहीं आऊंगा। और जो भक्त आपकी पूजा करेगा, मैं सदा के लिए उन्हें किसी भी स्थान पर अपने प्रभाव से मुक्त कर दूंगा। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की। ये मेरे मन में किस प्रकार का भाव आ रहा था? मैं तो यहाँ प्रभु दर्शन के लिए आया हूँ। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। अब प्रभु दर्शन के लिए जो भी यहाँ आएंगे, काम विकारों से मुक्त होकर आएंगे, भक्ति के पावन भाव से ओतप्रोत होकर आएंगे और उनके मुख पर प्रभु का नाम होगा। मुझे सागर जी को रोकने फिर जाना होगा। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। अब मैं पीछे मुड़कर ही नहीं देखूंगा, अन्यथा फिर मुझे प्रभु के दर्शन की प्रबल इच्छा होगी। मैं प्रभु के मंदिर जाने से स्वयं को रोक नहीं सकूंगा। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ। प्रभु, इस भक्त का मन नहीं मानता। रह रहकर आपके दर्शन करने की इच्छा से विचलित हो रहा हूं मैं, और इधर ये समुद्र जी जो हैं, वो अवसर मिलते ही तूफान खड़ा कर देते हैं। तो प्रभु, इस बार मेरे स्थान पर आप ही आ जाइए और इस भक्त को दर्शन प्रदान करके तृप्त कर दीजिए। प्रभु, प्रभु, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए मुझे प्रभु। प्रभु, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए मुझे प्रभु। सच्चा भक्त सच्ची भक्ति से गुहार लगाए तो भगवान भी स्वयं को नहीं रोक पाते, फिर उन्हें भक्त के लिए कहीं भी क्यों ना जाना हो। प्रणाम प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए भक्त हनुमान, जो तुमने पूरी धाम को कामनाओं से मुक्त करवा दिया। प्रभु, मैं तो बस माध्यम हूँ आपकी लीला का। जो कुछ भी होता है वो तो बस आपकी इच्छा से ही होता है। अब बस प्रभु, एक ही प्रार्थना है मेरी, आप उसे स्वीकार करने की कृपा करें। कहो हनुमान, तुम कहो और मैं ना मानो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। प्रभु, प्रतिपल मेरे मन में एक ही इच्छा रहती है कि आपके दर्शन सुख में मैं खो जाऊं। प्रभु, मैं स्वयं को रोक ही नहीं पाता, परंतु ये समुद्र जी
अपने तीव्र वेग से बढ़ने लगते हैं। प्रभु, इसलिए आप मुझे यहीं बेड़ियों से बांध दीजिए ताकि मैं यहाँ से हिल ना सकूं। बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे। प्रभु, आपका ये भक्त तो केवल आपके नाम के बंधन से ही बन सकता है। आपके आशीर्वाद से ये सामर्थ्य किसी और में कहाँ है जो मुझे बांध सके। प्रभु, ये मेरे कर्तव्य के लिए आवश्यक है। प्रभु, आप अपने इस भक्त की ये छोटी सी इच्छा तो पूर्ण कर दीजिए। भगवान कभी अपने सच्चे भक्त की गुहार को नहीं डाल सकते। उचित है, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। किंतु महाबली हनुमान को कोई बेड़ी कैसे बांध सकती है? प्रभु, यदि आप बंधन में बांधेंगे तो एक साधारण सा धागा ही पर्याप्त है। बस आप प्रभु उस पर राम नाम लिख दीजिए। धन्यवाद प्रभु। भक्त हनुमान, तुम्हारे लिए तो प्रभु कार्य ही सर्वोपरि है। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम सदा मेरे हृदय में रहोगे और उसके साथ जगन्नाथ मंदिर के प्रत्येक कण में वास करोगे। तुम्हारे इस रूप को बेड़ी हनुमान के नाम से जाना जाएगा। तुम्हारे इस रूप को बेड़ी हनुमान के नाम से जाना जाएगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। तुम्हारे दर्शन के बिना किसी भी भक्त की जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा पूर्ण नहीं होगी। और जो भी यहाँ तुम्हारी पूजा करेगा उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु। प्रभु धन्यवाद। प्रभु, किंतु मुझे आपसे कुछ और भी चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं मांग लूं? प्रभु, समुद्रदेव बार बार आगे बढ़कर आपके पावन चरणों को ही स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु, आप इनकी इच्छा पूर्ण करने की कृपा करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं,
कल्याण हो समुद्रदेव। मैं घोषणा करता हूं, संपूर्ण पुरी धाम मेरा ही है। इसलिए यदि कोई मेरे मंदिर तक ना भी पहुंच सके तो भी यहाँ आपके तट की मिट्टी के स्पर्श मात्र से वो मेरा आशीष प्राप्त कर सकता है। इस मिट्टी का स्पर्श मेरे चरण स्पर्श के समान ही होगा। धन्य हो गया प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। तो ये थी बेड़ी हनुमान की कथा, अर्थात राम भक्त हनुमान की निस्वार्थ और निश्चल भक्ति की कथा, जिससे प्रमाणित होता है महावीर महाबली हनुमान जी के अपार बल का आधार शारीरिक बल से अधिक उनकी भक्ति है। इसलिए यदि कोई कभी उन्हें रोक सकता है तो वो है एकमात्र प्रभु श्री राम के नाम का बल। अद्भुत माता, इसीलिए भक्त शिरोमणि है महान भक्त महाबली हनुमान। हाँ पुत्र, किंतु हनुमान जी का कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ था। बेड़ियों में बंद कर हनुमान जी सागर को रोकने के लिए अवश्य खड़े थे, किंतु अभी एक महत्वपूर्ण कार्य करना शेष था। किंतु अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या था माता? सागर ने तो मंदिर की ओर बढ़ना रोक दिया था ना। सागर तरंगों का प्रवाह रुका था, तूफान थमा था, किंतु कुछ और भी था जो प्रभु श्री जगन्नाथ को कष्ट पहुंचा रहा था और उसे भी रुकना ही था। किंतु प्रभु स्वयं भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। प्रभु नहीं कर पा रहे थे? हाँ भैया, और एक रात उनकी दुविधा और बढ़ी। उसी रात स्वयं देवश्री नारद भी जगन्नाथ जी पुरी के मंदिर पधारे थे। श्रीमन हरि नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, हनुमान जी। समुद्रदेव, आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, किंतु मैं तो यहीं पर खड़ा रहूंगा। ना स्वयं यहाँ से हटूंगा और ना आपको आगे बढ़ने दूंगा। जगन्नाथ जी प्रभु की जय हो। प्रणाम देवर्षि नारद। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए अंजनी नंदन हनुमान जी। भगवान के प्रति आपकी इस सेवा भाव को देखकर कभी कभी मेरे मन में ईर्ष्या के भाव प्रकट हो जाते हैं हनुमान जी। मैं तो केवल प्रभु का नाम जाप भर कर सकता हूँ, किंतु प्रभु की सेवा का अवसर तो केवल आप ही को प्राप्त होता है हनुमान जी। और प्रभु के प्रति आपकी भक्ति का क्या कहूँ। देखिए ना, प्रभु की सेवा के लिए आपने अपने आप को बांध दिया है। नमन है आपकी भक्ति को, आपके त्याग को। इसमें त्याग कैसा देवर्षि? प्रभु की सेवा तो मेरे लिए परमानंद है, वही तो मेरे जीवन का उद्देश्य है, वही तो मेरे लिए परम सुख है। देवर्षि नारद, किंतु आप यहाँ इतनी रात्रि में? हनुमान जी, आप तो जानते हैं कि प्रभु का ये धाम मेरे हृदय के अत्यंत निकट है और सदा मैं प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल रहता हूँ। इसीलिए सदा के समान आज भी मुझसे रहा नहीं गया और प्रभु के दर्शन के लिए रात्रि को ही आ गया। नारद जी, किंतु ये तो प्रभु के विश्राम का समय है। जानता हूँ, आप व्याकुल ना होइए। प्रभु और आपके लिए मैं कठिनाइयां प्रस्तुत नहीं करूंगा। रात्रि भर मंदिर के बाहर प्रतीक्षा करूंगा और फिर भोर में उनके प्रथम दर्शन प्राप्त करूंगा, तृप्त हो जाऊंगा और चला जाऊंगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रभु श्री जगन्नाथ जी को मेरा प्रणाम। श्रीमन हरि नारायण नारायण। श्रीमन हरि ना कैसी ध्वनि है ये? कहां से आ रही है ये ध्वनि? कदाचित भीतर से।
नारायण नारायण, ये किसकी परछाप है? इस समय जब प्रभु भीतर विश्राम कर रहे हैं और मैं स्वयं उनका महान भक्त बाहर खड़ा हूं ताकि प्रभु के विश्राम में कोई क्षति ना आए, और भीतर कोई है जो प्रभु के विश्राम में, ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? भीतर जाके देखना होगा। भीतर जाऊंगा, यदि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं भीतर आ रहा हूं प्रभु। नारायण नारायण। प्रणाम बहन सुभद्रा और भैया बलभद्र सो रहे हैं, उनकी निद्रा भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा दाऊ का क्रोध तो आप जानते ही हैं। हाँ, वो तो मैं जानता हूं, किंतु मैं ये जान नहीं पाया कि आपका विश्राम का समय है और आप ऐसे टहल क्यों रहे? क्या बताऊं, लंबी कथा है और बहुत बड़ी व्यथा है। जगत के नाथ को व्यथा, संसार की पीड़ा हरने वाले, ये कैसे संभव है? प्रभु, मैं तो आपका अनन्य भक्त हूं, आप मुझसे तो कह ही सकते हैं। तो कान लगाकर सुनने का प्रयास कीजिए। क्या हुआ, कुछ सुना? कहां? सागर तरंगों की ध्वनि इतनी तीव्र है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब समझ में आया कि मैं क्यों नहीं सो रहा। दिन भर के क्रियाकलाप के बाद जब मैं विश्राम करने जाता हूं तो सागर की तरंगों की ये ध्वनि मुझे सोने ही नहीं देती। इतना ही नहीं, देवी लक्ष्मी के साथ शांति से बैठने का अवसर भी प्राप्त नहीं होता मुझे। आज तक तो मैं धीरज रख के ये सब सहता रहा, किंतु आज लगता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चिंता मत कीजिए देवी, ये तो केवल सागर की तरंगों की ध्वनि है। आपके पिताजी समुद्र देव कदाचित विश्राम शब्द से परिचित ही नहीं है, इसीलिए तो रात में भी गतिशील रहते हैं। हाँ स्वामी, तरंगों की ध्वनि सुन ऐसा लगता है जैसे वो यही है, हमारे निकट। आइए कहीं और बैठते हैं। स्वामी इस स्वर से विचलित हो रहे हैं। रात्रि में विश्राम के समय भी समुद्र देव विश्राम के साथ अपनी नासिका को विश्राम ही नहीं दे रहे।
आइए देवी, कहीं और चलते हैं। मंदिर के प्रांगण में सागर से सबसे दूर है ये स्थान। कदाचित आपको आपके पिताश्री समुद्रदेव की उपस्थिति का आभास नहीं होगा यहाँ। लगता है समुद्रदेव ने ठान ही लिया है, कुछ पल के लिए भी इस दिव्य शांति का अनुभव नहीं करने देंगे। देवी, मेरा ये अर्थ नहीं था। नहीं स्वामी, इस समय आपके कुछ भी कहने का कोई अर्थ नहीं। ये भूल हुई है मुझसे। किंतु प्रभु, इसका समाधान तो सरल है। आप प्रभु हैं, आप स्वयं जा सकते हैं समुद्र देवता के पास और कह सकते हैं उनसे सागर तरंगों की ध्वनि को मध्यम कर दे। जिसका जैसा स्वभाव है उसे उसके विपरीत जाने के लिए मैं कैसे कह सकता हूं, और वो भी जब वो मेरे ससुर श्री हो। और अब तो मैंने अपनी अर्धांगिनी को भी रुष्ट कर दिया है। इस समय मुझे अपनी नहीं, अपितु तो उनकी चिंता है। वो क्या सोच रही होंगी, क्या उनका रोष घटा होगा? प्रभु ने क्या कहा? मुझे उसकी चिंता नहीं, मुझे तो प्रभु की चिंता है। और प्रभु इसलिए व्यथित है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके शब्दों से आपके मन को ठेस पहुंची है। उनके शब्दों से नहीं देवर्षि, मैं तो इस बात से आहत हूँ कि प्रतिदिन यही होता है। मंदिर में हमें एकांत नहीं मिलता क्योंकि वहाँ दाऊ भी हैं। मंदिर के बाहर आते ही लगता है पिताजी समुद्र देव हमारे साथ ही हैं। उनके स्वर के कारण तो प्रभु एक पल के लिए भी नहीं सो पाते। प्रभु, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? आप जाइए देवर्षि नारद, विश्राम कर लीजिए। किंतु जिस कार्य को करने में हम अक्षम हैं, उसमें आप चाहकर भी क्या कर सकते हैं देवर्षि नारद? आप जाइए, विश्राम कीजिए। प्रणाम माते। सत्य, इतनी ध्वनि में प्रभु कैसे सो पाएंगे? कुछ तो उपाय करना होगा, किंतु इस व्याकुल मन के स्पंदन को कैसे रोकूं? प्रभु की इस व्यथा को कैसे रोकूं? यदि मैं महाबली हनुमान होता तो अपनी एक ही हुंकार से जैसे उनके तरंगों को रोका था, वैसे ही सागर देव को शांत कर देता। किंतु यह सत्य है कि मैं अन्य और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बार हनुमान जी के कान में प्रभु की व्यथा पड़ी तो कोई और ही कथा बनेगी, क्योंकि हनुमान जी भी अपने प्रिय प्रभु की व्यथा हरे बिना नहीं रहेंगे। नारायण नारायण। क्या हुआ देवर्षि? आप किस विचार में ऐसे शांत खड़े हैं? आप तो प्रतीक्षा करने वाले थे ना, भोर में प्रभु दर्शन के लिए? प्रभु के दर्शन तो मुझे अभी हो गए महाबली हनुमान। किंतु ये तो प्रभु के विश्राम का समय है, तो क्या प्रभु अभी तक सोए नहीं?
देवर्षि, क्या कारण है इसका? उन्हें कुछ आवश्यकता है क्या? हे महाबली हनुमान, आप यहाँ बेड़ियों में बंधे हुए हैं, किंतु इसका कोई अर्थ नहीं, कोई लाभ नहीं। मेरे अनुसार तो आपका ये त्याग व्यर्थ है। व्यर्थ है? कैसे देवर्षि? आप जो कहना चाहते हैं स्पष्ट कहिए। भक्त यहाँ कष्ट में हैं, आप वहाँ बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, और वहाँ हमारे प्रभु जी न लक्ष्मी जी के साथ समय बिता पा रहे हैं और ना ही विश्राम कर पा रहे हैं। कौन है प्रभु की इस व्यथा का कारण? कौन कर रहा है अशांत उन्हें? आप भलीभांति जानते हो, समुद्र देवता, जिन्हें रोकने के लिए आप यहाँ पे खड़े हैं। किंतु सागर जी को तो मैं मंदिर के निकट भी नहीं आने दे रहा हूँ। सत्य, सागर मंदिर के निकट तो नहीं आ रहा है, किंतु उनकी ध्वनि मंदिर के निकट भी आ चुकी है और विष्णु भगवान के कान के निकट भी, और उसी ध्वनि के कारण प्रभु विश्राम नहीं कर पा रहे। मुझे विश्वास है हनुमान जी कि इस समस्या का भी हल आप अवश्य निकालेंगे, क्योंकि ये भी तो प्रभु का कार्य ही है ना। प्रभु का कष्ट तो मैं नहीं देख सकता, परंतु मैं तो यहाँ बंधन में हूँ। यहाँ खड़े खड़े मैं क्या कर सकता हूँ? देवर्षि, हनुमान जी तो उन बेड़ियों में बंधे थे जिस पर प्रभु श्री राम का नाम लिखा था, इसलिए हनुमान जी वही स्थिर रहने पर विवश थे। अर्थात देवर्षि उन्हें बस और विचलित कर गए थे। प्रभु कार्य जब सामने हो तो भक्त हनुमान को और कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो सब बाधाओं को मिटाने का उपाय ढूंढ लेते हैं और प्रभु का कार्य अवश्य पूर्ण करते हैं। समुद्र देव तो मंदिर के निकट नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनकी ध्वनि जो है वो तो मंदिर के निकट भी आई है और प्रभु के कान के निकट भी आ चुकी है, और यही तो कारण है कि प्रभु विश्राम नहीं कर पा रहे। मुझे ज्ञात था कि हनुमान जी अवश्य कोई ना कोई हल निकालेंगे। हे महाबली हनुमान, अब आप मुझसे क्रोधित क्यों हैं? आपके कहने पर मैंने प्रभु की धरती के स्पर्श से स्वयं को संतुष्ट कर लिया है। अब तो मुझे पीछे मत धकेलिए। मेरे आदेश पर तरंगे भी उतनी शांत हैं जितना उनके लिए संभव है। किंतु उनकी ध्वनि वो तो शांत नहीं है ना। वो ध्वनि तरंगे मेरे प्रभु तक पहुंचकर उनके विश्राम में बाधा बन रही हैं। प्रभु को निद्रा आ सके इसलिए आपकी तरंगों को, उसकी ध्वनि को मध्यम होना अनिवार्य है। समुद्र देव, क्षमा करे प्रभु, यह असंभव है। ध्वनि के आने जाने के माध्यम तो पवन है जो मेरे नियंत्रण से बाहर है। संभव है पवन देव आपकी सहायता कर सकें। किंतु हनुमान जी तो स्वयं पवन पुत्र हैं, तो उन्होंने क्या किया प्रभु? फिर पवन पुत्र ने स्वयं पवन देव का आवाहन किया। प्रणाम वायुदेव। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कहो पुत्र, कैसी सहायता चाहिए तुम्हें? आपके माध्यम से प्रभु तक पहुंचने वाले सागर तरंगों की ध्वनि प्रभु के विश्राम में बाधा डाल रही हैं। आप इस ध्वनि को मंदिर प्रांगण में जाने से रोकिए। श्री मंदिर की सीमा मेघनाद प्राचीर के आगे मत जाने दीजिए। क्षमा चाहता हूँ पुत्र, मैं इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकता। वायु तो बस ध्वनि का माध्यम है, और ये तो वायु का स्वभाव है जो स्वयं प्रभु ने निर्धारित किया है। उसे भला मैं कैसे बदल सकता हूँ? किंतु जहां निर्वात होता है वहां ध्वनि का कोई भी प्रसारण नहीं होता पुत्र।
यदि तुम मंदिर की सीमा में निर्वात की स्थिति उत्पन्न कर दो तो सागर की ध्वनि भी प्रभु के कानों तक नहीं पहुंचेगी। मैं उसका प्रयास कर सकता था, किंतु इन बेड़ियों में बंधा हुआ मैं क्या कर सकता हूँ? पुत्र, ये बेड़ियां तो तुमने स्वयं बंधवाई हैं, और प्रभु श्री राम के नाम की बेड़ियों को तोड़कर तुम बाहर भी नहीं आ पाओगे, ये मुझे ज्ञात है। किंतु जहां प्रभु कार्य है वहां कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती, ये भी ज्ञात है मुझे। स्वस्ति ध्यावा पृथ्वी सुचेतुना। हनुमान जी, कोई उपाय तो सोचिए। मुझे विश्वास है हनुमान जी कि इस समस्या का भी हल आप अवश्य निकालेंगे, क्योंकि ये भी तो प्रभु का कार्य ही है ना। और प्रभु श्री राम के नाम की बेड़ियों को तोड़कर तुम बाहर भी नहीं आ पाओगे, ये मुझे ज्ञात है। किंतु जहां प्रभु कार्य है वहां कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती, ये भी ज्ञात है मुझे। तुम सदा मेरे हृदय में रहो और उसके साथ जगन्नाथ मंदिर के प्रत्येक कण में वास करोगे। जगन्नाथ मंदिर के प्रत्येक कण में वास करोगे। जैसा कि प्रभु ने हनुमान जी से कहा था, मंदिर के कण कण में तुम्हारा वास है। ये स्मरण करते ही हनुमान जी मंदिर के अद्भुत। उत्पन्न करने में क्या वो सफल हो पाए? निर्वात उत्पन्न करने हेतु हनुमान जी मंदिर में चारों ओर वेग पूर्वक दौड़ने लगे, जिससे कि मंदिर प्रांगण में शांति छा जाए और सागर की तरंगों के कोलाहल से बाधित हुए बिना प्रभु शांत। यहाँ तो सागर का स्वर है। किंतु मंदिर के भीतर आते ही शांति शांति। धन्य है हनुमान जी, आप धन्य। नारायण। तुमने फिर अपनी भक्ति की शक्ति से मेरा कार्य पूर्ण किया और फिर प्रमाणित कर दिया कि तुम मेरा कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ते। प्रभु, तो क्या मैं सफल हो गया? क्या मैं निर्वात उत्पन्न कर यहाँ पर शांति स्थापित कर सका प्रभु?
संकट से हनुमान छुड़ाए, जो तुमको ध्याए। मेरे कानों तक तुमने सागर तरंगों की ध्वनि को रूप दिखाया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है हनुमान। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से तुम्हारे इस रूप को कनपटा हनुमान कहा जाएगा। प्रभु, भक्त को तो इसी बात का आनंद है कि वो आपकी सेवा में सफल रहा। सभी भक्त मेरे पास शांति की इच्छा से आते। तुम वो भक्त हो जिसने अपने भगवान को शांति प्रदान की। इसीलिए आज से तुम मंदिर की पश्चिमी सीमा पर तुम कानपटा हनुमान के स्वरूप में स्थापित हो जाओ, पूजे जाओगे। पूर्व में सिंह द्वार पर हनुमान जी संकट मोचन हनुमान जी के रूप में पूजे जाते हैं। उत्तर में जहां वो पद्मासन की मुद्रा में अपने चारों हाथों में चक्र धारण कर स्थित हैं, वहां उनकी पूजा अष्टभुज हनुमान के रूप में की जाती है। दक्षिण में 7 फुटा प्रतिमा के रूप में स्थापित है। यहाँ उनकी मान्यता बड़ा भाई हनुमान के रूप में है। और पश्चिम में हनुमान जी कानपाटा हनुमान के रूप में भक्तों को दर्शन सुख देते हैं। अर्थात जगन्नाथ जी पुरी धाम के चारों मुख्य द्वारों पर हनुमान जी किसी न किसी रूप में उपस्थित है माता। हाँ पुत्र, और कानपाटा मंदिर की स्थापना के बाद जगन्नाथपुरी का अलौकिक धाम पूर्ण रूप से लौकिक हो गया। मैं समझा नहीं माता, लौकिक मंदिर की स्थापना के बाद अलौकिक धाम नहीं रहा? नहीं भैया, अलौकिक धाम तो सदा था और सदा रहेगा। ये तो लौकिक धाम है जो प्रत्येक कल्प के प्रत्येक कलयुग में स्थापित है। काल चक्र के अनुसार एक कल्प के बाद दूसरा कल्प आता है और हर कल्प में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और फिर प्रत्येक कलयुग के बाद कल्प बदलता है और एक नया सतयुग आरंभ होता है। किंतु माता, प्रभु का ये लौकिक धाम इसी अवस्था में प्रत्येक कल्प और युग में क्यों नहीं रह सकता? ये तो तुम तब समझोगे जब मैं तुम्हें बताऊंगी कि जगन्नाथ जी पुरी के लौकिक धाम में परिवर्तित होने के बाद जब प्रथम कलयुग का अंत हुआ और दूसरे सतयुग का आरंभ हुआ, तब क्या हुआ। यमलोक खाली हो गया, यमदूत कार्य रहित हो गए और यमराज के पास भी कोई कार्य ना रहा और चित्रगुप्त जी अपने लेखा जोखा वाले पत्रों पर धूल पड़ते देखते रहे। किंतु ऐसा कैसे हुआ? यमलोक का खाली होना ऐसा असंभव अद्भुत सत्य कैसे प्रस्तुत हुआ, और वो भी प्रभु के जगन्नाथ जी पुरी मंदिर की स्थापना के कारण? ये असंभव संभव कैसे हुआ चित्रगुप्त जी? कर्मों का फल भुगतने का विधान कैसे बदल गया? मृत्यु लोक का महत्व कम हो गया है क्या? किसी भी प्राणी की आत्मा का आगमन क्यों नहीं हो रहा है यमपुरी में? नहीं प्रभु, नहीं विधान बदला है, नहीं तो कर्म का फल। यदि कुछ बदला है तो वो है युग। सतयुग आरंभ हो चुका है, अर्थात सत्य का युग, धर्म के पालन का युग। फिर भी प्रभु, इस युग में भी कुछ अपवाद तो होता है, कुछ जीव तो भूल कर ही बैठते हैं। तो फिर उनके कर्मों के अनुसार उनकी आत्मा यहाँ क्यों नहीं आई? उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा तो यहाँ है ना। जब सभी पापों को धोने का परम उपाय मिल जाए तो पाप कहाँ रह जाते हैं। प्रभु के जगन्नाथ जी पुरी धाम में जाकर उस परम पुण्य से सभी मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पा लेते हैं। जगन्नाथ जी पुरी? हाँ प्रभु, और ये तो सतयुग है। यह विकार नहीं, सदाचार सर्वोपरि है। प्रभु के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा ही सर्वोपरि है। इसलिए मनुष्य एक बार भी जगन्नाथ जी पुरी मंदिर में पहुंच जाता है तो उनके सभी पाप उस पावन पुण्य धारा के प्रभाव से मिट जाते और उन्हें मोक्ष के साथ वैकुंठ धाम में निवास का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। जगन्नाथ जी पुरी
किंतु आप किस विचार में पड़ गए धर्मराज जी? जो प्राणियों को सभी पापों से मुक्त कर दे। क्या इतना अद्भुत है प्रभु का वो पावन धाम? प्रभु श्री हरि नारायण के 4 मुख्य धामों में से एक है पुरी धाम। वहां की तीर्थ यात्रा करने पर प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भी भक्त उनकी सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा से दर्शन करते हैं, प्रभु उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मैं भी वहां जाऊंगा अपनी एक मनोकामना लेकर। मेरा कार्य करना संभव हो, सृष्टि के प्रति जो दायित्व उन्होंने मुझे सौंपा है उसका निर्वहन करने में मैं सफल हो जाऊं। इसलिए प्रभु से बस इतना मांगूंगा कि पूरी धाम को वो पुनः अलौकिक कर दे और मैं वहां धर्मराज बनकर नहीं, एक सच्चा भक्त बनकर जाऊंगा। तभी मेरी ये यात्रा तीर्थ यात्रा कहलाएगी। जय श्री जगन्नाथ प्रभु, जय श्री जगन्नाथ प्रभु, जय श्री जगन्नाथ प्रभु। नारायण नारायण, धर्मराज इस साधारण भक्त के भेष में कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, तो धर्मराज यमदेव भी मेरी ही भांति भक्ति भाव से श्री जगन्नाथ जी की यात्रा पर निकले कि प्रभु उनकी आस अवश्य पूरी करेंगे और धर्मराज फिर से अपने कर्तव्य पूरे कर सकेंगे। हाँ पुत्र, किंतु इस यात्रा में वो अकेले नहीं थे, उनके पीछे पीछे कोई और भी चल दिए थे। नारायण नारायण, ब्रह्मदेव के पुत्र चित्रगुप्त जी को देवर्षि नारद का प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। चित्रगुप्त जी, कहीं मुझसे कुछ भूल हो रही है या वास्तव में मैंने धर्मराज को ही साधारण भेष में कहीं जाते हुए देखा? देवर्षि, आपने जिन्हें देखा वो धर्मराज ही थे। तीर्थ यात्रा पर निकले हैं वो। तीर्थ यात्रा पे? कोई विशेष प्रलोभन? अर्थात कहाँ जा रहे हैं और क्यों? प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पूरी धाम की यात्रा पर है वो। जगन्नाथ जी की यात्रा? जिससे प्रभु का लौकिक धाम अलौकिक बन जाए। देवर्षि, लेकिन आप किस चिंता में डूब गए? नारायण नारायण, कहीं देवर्षि को यमदेव का प्रयोजन बताकर मैंने कोई भूल तो नहीं कर दी? जय श्री जगन्नाथ प्रभु, जय श्री जगन्नाथ प्रभु, जय श्री जगन्नाथ प्रभु। महाराज की यात्रा यदि सफल हुई तो पूरी का लौकिक धाम लुप्त हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। नहीं, कदापि नहीं। मैं भी तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा। मेरी मनोकामना धर्मराज की मनोकामना से विपरीत होगी। जय श्री जगन्नाथ प्रभु, जय श्री जगन्नाथ प्रभु। जय जगन्नाथ। भक्तिमय हो, भक्ति में खोकर प्रभु धाम की तीर्थ यात्रा से बड़ा आनंद कोई नहीं। जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ प्रभु, जय श्री जगन्नाथ प्रभु। अर्थात दोनों ही तीर्थ पर थे और दोनों के प्रयोजन में विरोधाभास था। यमदेव पूरी धाम को लुप्त करवाना चाहते थे और देवऋषि प्रभु के धाम को लौकिक रखना चाहते थे। और दोनों की मनोकामना के कारण अपने अपने स्थान पर उचित थे, किंतु तीर्थ यात्रा करते समय वो अन्य सभी कुछ भूल गए। इस समय उनके मन में यदि कुछ था तो वो थी एकमात्र भक्ति। जय जगन्नाथ जी पुरी।
प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रणाम प्रभु। भक्त जितनी बार भी आपके दर्शन पाए उसे अनंत सौभाग्य का अनुभव होता है। मेरा नमन स्वीकार करें। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायण प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय देवर्षि यमदेव, मैं आप दोनों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं आप दोनों को मनचाहा वरदान देना चाहता हूँ। यदि यमराज ने मुझसे पहले वरदान प्राप्त कर लिया तो मेरे यहाँ आने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। प्रभु, आपके धाम की महिमा अपरंपार है, भवसागर से तारने वाली, भक्तों का कल्याण करने वाली। बस प्रभु, आपकी और आपके धाम की महिमा यूं ही बनी रहे, सदा ऐसा ही रहे, इसमें कोई परिवर्तन ना है। बस इतना वरदान दे दीजिए प्रभु। प्रभु, देवर्षि नारद ने सत्य कहा, पुरी की महिमा अनूठी है। किंतु प्रभु, तनिक विचार कीजिए, आपके द्वारा निर्धारित सृष्टि में आवागमन का नियम असंतुलित हो रहा है और इस नियम को संतुलित रखना अति आवश्यक है। प्रभु, यदि सभी प्राणी यहाँ आकर पाप मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष पालेंगे, तो सृष्टि में जीवन मरण और पुनर्जन्म के साथ जीवन का चक्र ही मिट जाएगा एवं शीघ्र संसार जीवन से और जीवों से रिक्त हो जाएगा। इसलिए प्रभु, आप मुझे वरदान स्वरूप अपने जगन्नाथपुरी धाम को पृथ्वी से लुप्त करने की कृपा कीजिए, जिससे आपका ये भक्त अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में सक्षम हो सके और पृथ्वी पर जन्म मृत्यु का चक्र यथावत रह सके। धर्मराज, ये कैसा धर्म है आपका कर्तव्य पालन करने में संसार का कल्याण बाधित हो, भक्तों से प्रभु कृपा हट जाए और वो मोक्ष के मार्ग से वंचित हो जाए? नहीं नहीं नहीं, प्रभु का धाम लुप्त नहीं होगा और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से यहाँ आएगा वो उसका सुफल भी पाएगा। तो प्रभु, मैं भी सच्ची भक्ति और श्रद्धा का फल चाहता हूँ, मुझे वो प्रदान करें। आशीर्वाद दीजिए मुझे प्रभु कि मैं अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकूं। यमदेव उचित कह रहे हैं देवर्षि, भक्ति का फल तो उन्हें भी मिलना चाहिए। किंतु प्रभु, फिर मेरी भक्ति का फल? देवर्षि, धर्म की स्थापना मेरी लीला का आधार है। तनिक विचार कीजिए, यदि सभी जीव अपनी इच्छा अनुसार कार्य करें और फिर मेरे जगन्नाथ जी पूरी धाम आकर मोक्ष प्राप्त कर लें, तो फिर संसार में सुकर्म करने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। संसार से धर्म कर्म मिट जाएगा, फिर सतयुग भी सतयुग नहीं रहेगा। आप मेरे भक्त हैं, इसलिए आप भी इस सत्य को समझिए। मैं यमदेव से सहमत हूँ, इसीलिए मैं जगन्नाथपुरी धाम को लुप्त कर दूं। मैं जगन्नाथपुरी धाम को लुप्त कर दूं। जगन्नाथपुरी धाम को लुप्त कर दूं। नहीं नहीं प्रभु, प्रभु आप ही ने कहा था कि आप मेरी भक्ति से प्रभावित है, तो फिर मेरे आशीर्वचन का, मेरे वरदान का क्या प्रभु? और आपके सभी सच्चे भक्तों को उनकी भक्ति का फल भी तो मिलता है ना प्रभु, तो फिर मुझे भी मेरी भक्ति का फल दीजिए। मैं तो अनेकों बार आपके धाम की यात्रा कर चुका हूँ प्रभु, कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज प्रथम बार मांग रहा हूँ प्रभु, मुझे निराश मत कीजिए। आपके दोनों अनन्य भक्त आपसे अपने वचन को पूर्ण करने की अपेक्षा कर रहे हैं प्रभु, किंतु आप इनमें से किनको दिया वचन निभाएंगे? प्रभु, यदि आपको दुविधा है तो इसका समाधान तो अधिक सरल है। आपको वरदान मुझे ही देना चाहिए, क्योंकि
मैं जो चाहता हूँ उसमें तो समस्त संसार का कल्याण है। भक्ति भरे हृदय से ही मैं भी वरदान मांग रहा हूँ प्रभु, और मैं वो चाहता हूँ जो उचित है। दोनों ही भक्तों ने सच्चे मन से मेरी भक्ति की, सच्ची श्रद्धा से मेरे तीर्थ की यात्रा की, और दोनों की ही मनोकामनाएं उचित है। इसलिए अपने वचन के अनुसार मैं दोनों की ही इच्छाएं पूर्ण करने को बाध्य हूं। किंतु प्रभु, ये कैसे संभव है प्रभु? यमदेव की इच्छा अनुसार मैं जगन्नाथ जी पुरी धाम को लुप्त करूंगा, किंतु अलौकिक रूप में मेरा ये धाम सदा स्थापित रहेगा, जहां जाकर मैं महाभोग ग्रहण करूंगा। देवर्षि, आपकी इच्छा के अनुसार पूरी धाम अपने लौकिक रूप में भी प्रकट होगा, किंतु ऐसा कलयुग में होगा। प्रत्येक बार द्वापर युग में आपको जगन्नाथपुरी की प्रतिमाओं का आभास मेरे श्री कृष्ण अवतार सुभद्रा जी, बलभद्र जी के माध्यम से ही होगा। प्रत्येक बार प्रतिमा स्थापना में आप ही महाराज इंद्रद्युम्न की सहायता करें, और इसी प्रकार प्रत्येक कल्प के कलयुग में पूरी धाम पुनः लौकिक होगा। अद्भुत प्रभु, सर्वथा अद्भुत है आपकी लीला। हम दोनों की मनोकामना विपरीत होते हुए भी हम दोनों की मनोकामना का हल निकाला आपने। और उस दिन से देवर्षि नारद को दिए वचन के अनुसार प्रत्येक कल्प के कलयुग में जगन्नाथ जी पुरी धाम अलौकिक से लौकिक बनता है, जिससे जब भक्तों को भक्ति की प्रेरणा की सर्वाधिक आवश्यकता हो तो वो प्रभु दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सके और उनका आशीर्वाद ले सके। प्रभु जगन्नाथ की जय! 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 किंतु ये क्या है माता? वो लकड़ी के कोंदे क्यों है वहाँ? जगन्नाथ जी मंदिर की एक और महान प्रथा का भाग है ये। प्रभु की रथ यात्रा इसी प्रकार आरंभ हुई थी। प्रभु जगन्नाथ की जय! प्रभु जगन्नाथ की जय! और ये तीनों लकड़ी के कुंदे बलभद्र जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी के रथ के लिए हैं। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रति वर्ष इस मंदिर में भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मेरी रथ यात्रा निकलेगी, और ये यात्रा आपके निवास धाम तक जाएगी। आपके भवन को गुंडीचा धाम कहा जाएगा, गुंडीचा धाम कहा जाएगा। हाँ हाँ, आपके पहले जो ग्वाले जी यहाँ आए थे उन्होंने मुझे रथ यात्रा के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि रथ यात्रा प्रभु द्वारा महारानी गुंडीचा को दिए गए वरदान का परिणाम है। आप दोनों ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे रथ यात्रा के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे ज्ञात नहीं है। उचित कहा तुमने। रथ यात्रा की कथा केवल महारानी गुंडीचा को प्रभु के वरदान तक ही सीमित नहीं है। आप स्वयं ही सोचिए, प्रभु ने उन्हें ये वरदान क्यों दिया होगा? संभव है कोई और कारण हो जो केवल उन्हें ज्ञात हो, या ये उनकी किसी लीला का कोई भाग हो, या फिर पहले कुछ ऐसा हुआ हो जिसके कारण प्रभु उन्हें वरदान देने के लिए बाध्य हो। हाँ, रथ यात्रा का वास्तविक कारण तो महारानी गुंडीचा को वरदान देने के बहुत पहले ही उत्पन्न हो चुका था। क्या था वो कारण? मुझे बताने की कृपा करें।
उचित है पुत्र, हम तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य शांत करेंगे। किंतु अब ये वो अंतिम कथा है जो हम तुम्हें सुनाने जा रही हैं। उचित है माता, किंतु अब मुझे प्रतीक्षा मत करवाइए। मुझे रथ यात्रा की कथा सुनाइए। उसकी नींव कहाँ रखी गई थी? वृंदावन में पुत्र, और उसमें मुख्य योगदान स्वयं राधा रानी का ही था। श्री राधा रानी? देवी राधा रानी को कृष्ण के वृंदावन नगरी आने में संकोच क्या हुआ? रुक क्यों गई आप? वृंदावन में प्रवेश करते ही सभी स्मृतियां स्मरण हो आएंगी। न कोई अपना बचपन भूल सकता है और न बचपन के संगी। हुआ क्या है सभी को? ऐसा लग रहा है जैसे किसी में कोई उत्साह ही नहीं है। वृंदावन इतना शांत और नीरस, इतना ऊर्जा विहीन तो कभी नहीं था। इतना भी नहीं समझती? कृष्ण के बिना ऊर्जा कहाँ? सत्य है, श्री कृष्ण के प्रस्थान करने के बाद तो हमारा जीवन भी कितना बदल गया है। प्रस्थान किया है श्री कृष्ण ने? नहीं सखी, वो तो यहाँ से कभी गए ही नहीं। वो तो सदा हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं, हमारे मन में। वो तो सदा हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं, हमारे मन में। राधे राधे। दाऊ हूं मैं कान्हा का, भली भांति पहचानता हूं अपने अनुज कृष्ण कन्हैया को। उसके मन का ये भाव संसार के लिए रहस्यमयी होगा, किंतु मेरे लिए नहीं। राधे से दूर होने पर वृंदावन में भी उसके मन में यही भाव आता था। प्रणाम राधा रानी। वरसाना से वृंदावन आने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद देवी। कदाचित अब यहाँ पर सभी के मुख पर उनकी मुस्कुराहट लौट आए। किंतु आप सभी वृंदावन वासी दुखी क्यों हैं? कान्हा कृष्ण बन हमें पीछे छोड़कर अपने बड़े कर्तव्य निभाने यहाँ से चले गए, तो वृंदावन में फिर आनंद ही कहाँ रहा। प्रणाम राधा रानी। दुख इस बात का है, जब भगवान हमारे बीच थे तब हमने या तो केवल उनकी लीलाओं का आनंद लिया या उनकी क्रीड़ाओं की शिकायत की, पर उनकी क्रीड़ाओं में जीवन का गूढ़ अर्थ और रहस्य छिपा है, ये हम अज्ञानी समझ ना सके और ना उनकी सेवा की ना ही पूजा। अब हम सब वृंदावन वासियों की बस एक ही इच्छा है, एक बार प्रभु के दर्शन प्राप्त कर उनकी सेवा करने का अवसर मिल जाए। दर्शन हो या उनकी सेवा का अवसर, ये तो प्रभु श्री कृष्ण की इच्छा से प्राप्त होता है और भगवान अपने भक्तों की इच्छा नहीं ठुकराते। इसीलिए वो आप सभी की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। वो आप सभी की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। वृंदावन वासियों को देवी राधा द्वारा दिया गया यही वचन था, जिसके कारण भविष्य में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का नींव पड़ा। भगवान के प्रति भक्ति और सच्चे प्रेम की भावना हो तो वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते।